पिछले वीडियो में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में देखा था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब कुछ हमने देखा था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेंगे उसी चीज़ों के ऊपर और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है दो एक्सप्रेशंस को ऐड करने का। ऐड 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे ऐड नॉर्मली करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। यदि कोई नॉर्मल नंबर होता तो कैसे ऐड करते हैं? 4 3 5 1 1 2 4 9 ऐसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3x के नीचे 3x आएगा, प्लस 2। ठीक है ना, ये मैच होना चाहिए। जो दोनों एक्स स्क्वायर है एक साथ आ गए, x सब एक साथ आ गया, 1 सब एक साथ आ गया। 2 प्लस 1 3 प्लस माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 6 प्लस 1 7, 7x स्क्वायर। जैसे नॉर्मल एडिशन होता है, यदि 6 ओके, नॉर्मल एडिशन में ये माइनस नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस मान के एक बार करते हैं। 6 6 1 और 1 3 2। यदि ऐसा होता तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं 3, इन दोनों को ऐड करते हैं 9, इन दोनों को ऐड करते हैं 7। सेम काम यहाँ पे हमने कर दिया है, ये दोनों ऐड हो गया। अब बोलोगे कि बीच में यदि x गायब रहता तो उसको गायब कर देते, उसमें क्या है, उसमें कोई परेशानी है क्या? गायब रहता यदि तो उसको हम भी नहीं लिखते। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में अगर ये 3x नहीं दिया है, ये नहीं है अगर, तो क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। नीचे दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर। x की जगह पे कुछ नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, है ना। एक्स स्क्वायर के नीचे हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, 1 के नीचे हमारा 2 आ जाएगा। इसमें कोई x की टर्म नहीं है, बीच की जगह यह खाली हो गई। या तो इसको खाली मान सकते हो या इसको प्लस 0x भी मान सकते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 0 के साथ। तो इस तरह से भी इसको मान सकते हैं, चाहे जैसे भी हो इसको लिख सकते हैं। और 2 प्लस 1 3, माइनस 6 का माइनस 6 ही रह जाएगा, 6 1 7x स्क्वायर हो गया है। खैर बहुत बेसिक है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान दें, जिनको आता है वो फॉरवर्ड करके आगे चल सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है, हमने बेसिकली यही किया है कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया है। ये एक्स स्क्वायर था हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर था, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। इस तरह से लिख कर देखिए हमने यही किया है। 6x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब ये दिमाग में अगर करके मैं डायरेक्ट 7x स्क्वायर लिख देता, कोई परेशानी नहीं थी। दूसरा टर्म क्या था हमारे पास, 6x और माइनस 3x, है ना, इन दोनों को ऐड करना था। तो माइनस 6 माइनस 3 क्या आता, माइनस 9x। और तीसरा टर्म है हमारे पास प्लस 1 और यहाँ है प्लस 2, तो प्लस 3 आता। ये सेम आंसर आ गया हमारा, ये ऊपर और ये नीचे सेम है। तो फर्स्ट स्टेप में समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन करना हमें इस तरह से है। बात समझ में आ रही है ना। यदि ये दूसरा ही क्वेश्चन रहता, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, और इसमें यदि हमें प्लस करना रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 7x स्क्वायर। इस माइनस 6x में तो ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, माइनस 6x में ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये वहीं रह जाएगा माइनस 6x। और उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, ये प्लस 1 है यहाँ और ये प्लस 2 है यहाँ पे। 2 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 आ गया हमारा आंसर, यहीं आया था यहाँ पर भी। तो इस तरह से हम लोग दो एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे।
ठीक है। अब आई बात सब्ट्रैक्ट की। सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास था 6x² माइनस 6x प्लस 1, इसमें हमें माइनस कर देना है x² माइनस 3x प्लस 2। तो ध्यान है ना, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। अब तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस होगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस। इस साइन के साथ अब हमें इसको ऐड कर देना है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिर्फ साइन का ही फर्क होता है ना, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना है। अब चूंकि ये इस तरह का एक्सप्रेशन है, मैं इसको राइट से इधर से स्टार्ट करूँ या इधर से स्टार्ट करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैरी में तो कुछ होना नहीं है इसमें, चूंकि ये अलजेब्रा है, यहाँ कैरी नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ, एक ही बात है। 6x² माइनस x² 5x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1। यदि इधर से स्टार्ट करते तो भी क्या फ़र्क पड़ जाता, यदि कैरी आ भी जाता तो इसी जगह पे रहता ना। यदि यहाँ 9 प्लस 2 11 रहता तो 11 यहीं पे रहता, कैरी आगे नहीं जाता। कैरी आगे नहीं जाता है तो किधर से भी करो आंसर वहीं आना है, ठीक है। तो जिस तरह से इसको यहाँ लिख करके कर दिया, उसी तरह से इसको मेंटली भी कर सकते हैं। 6x में हमें सब्ट्रैक्ट करना था 6x², तो क्या हो जाता है 6 माइनस 1 5x²। उसके बाद क्या माइनस 6x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये ध्यान देना होगा, जहाँ भी माइनस की बात आएगी साइन का हमें बहुत ध्यान देना होगा। तो माइनस 6x प्लस 3x होगा, माइनस 6x प्लस 3x दोनों मिलकर क्या हो जाता है माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। जो चीज़ यहाँ पे की है माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3, तो यह प्लस नहीं होगा, यह माइनस होगा। माइनस 3x प्लस 1 और ये माइनस 2, यहाँ प्लस 1 यह माइनस 2, ये दोनों मिलकर हमें क्या देंगे प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। फिर से हमारा वही आंसर आ गया। तो अलजेब्रा में इस तरह से हम लोग दो एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते। अब आता है मल्टीप्लाई। तो जैसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया उसी तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई को, वैसे ही जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे हमें 1 3 4 को मल्टीप्लाई करना हो 31 से, तो क्या करते हैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, है ना। इस तरह से एक एक करके सभी को सभी से मल्टीप्लाई करना है और फिर सबको ऐड कर देना है। नीचे हमें ऐड भी लेते हैं। तो इसमें आसान यह है अलजेब्रा में कि इसमें हमें अब जगह का ध्यान नहीं रखना है, न कैरी होता है न लोकेशन रहता है। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है अलजेब्रा में। जब अलजेब्रा की हम लोग बात करेंगे तो उसको कहीं किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं अब हम लोग मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। मैं इस नंबर को उस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस माइनस 2 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आएगा माइनस 4, फिर माइनस 5 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आएगा माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस 10x। उसके बाद क्या करना है, इसी माइनस 2 से हमें x² को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा माइनस 2x², ठीक है। अब हमें x से मल्टीप्लाई करना है, x से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे प्लस और प्लस दोनों प्लस हैं इस पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
प्लस 2x, उसके बाद हमें इसी x से इस -5x को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आएगा? -5x स्क्वायर, और फिर लास्ट में हमें इस x से इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है। तब क्या आ जाएगा? x क्यूब। अब इसको ऐड कर देंगे, -4, 10 + 2 12x, -2 -5 -7x स्क्वायर प्लस x क्यूब। यह हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। समझ में आई बात? जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरह से अलजेब्रा में भी मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में। ठीक है ना? तो यह तो हमने इसको इस तरह से एक्सपैंड करके लिख दिया। अच्छा, अलजेब्रा की खास बात यह है कि अगर मैं मान लो +2x को यहाँ भी लिख देता, अगर मैं यहाँ की बजाय यहाँ लिख देता, यहाँ के बजाय यहाँ लिख देता तो क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये +2x जो है ये 4 में तो ऐड हो ही नहीं सकता है ना। तो जब भी ऐड होगा x में ही ऐड होगा, तो एडिशन के समय मुझे पता चल जाएगा किसको यहाँ पे जाना था। बात समझ में आ रही है ना? इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम है। ना तो इसमें कैरी का कोई प्रॉब्लम है, ना कुछ मिस करने का प्रॉब्लम है, और जगह अगर कुछ गलत हो भी जाती है तो ऐड करते समय पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसी को हमने इस तरह से जो लिखा, तो जो मैंने इस तरह से फैला करके लिखा उसको मैं डायरेक्ट यहां से कर देता तो क्या परेशानी होती? कुछ। सबसे पहले हमने क्या किया था, इस -2 से इस 2 को मल्टीप्लाई किया था। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं इधर। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया था, इस -2 से 2 को मल्टीप्लाई किया था, फिर इस -2 से हमने -5 को मल्टीप्लाई किया था, और फिर इस -2 से हमने x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया था। तो ये सब करके अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ यहाँ पे तो क्या आएगा? सबसे पहले -2 इंटू +2 -4, फिर क्या आएगा? -2 इंटू -5x मतलब +10x, और क्या आएगा? -2 इंटू x स्क्वायर मतलब -2x स्क्वायर, यही आएगा ना। उसके बाद हमने किया था x को 2 से मल्टीप्लाई, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x। तो इसको x के नीचे लिख देता हूं मैं। कोई फिर हमें करना है इसी x को 5 से मल्टीप्लाई, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -5x है यहाँ पे, -5x इंटू x मतलब -5x स्क्वायर। फिर हमें इसी x को मल्टीप्लाई करना है, किससे? इस पर हमें मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस x क्यूब। क्या आ जाएगा सम इसका? x क्यूब तो x क्यूब रह जाएगा, -5 -2 -7x स्क्वायर, 10 + 2 12x -4। इसी को मैं अगर उल्टा कर लिख दूँ तो x क्यूब -7x स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस 12x -4। ये सेम आंसर आ गया, x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 12x -4 आ जाता है सेम आंसर हमारे पास। तो मल्टीप्लाई को हम लोग या तो लंबे तरीके से लिख के कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं जिसमें डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लाई का तो ज़्यादा क्लियर। हमारा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -x + 1 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर -3x + 2 से। मतलब क्या है? 6x स्क्वायर -6x + 1 इसको मल्टीप्लाई कर देना है x स्क्वायर -3x + 2 से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को -6x से मल्टीप्लाई किया -12x, 2 को 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया
12x²। अब इस -3 को मल्टीप्लाई करना है हमें तीनों से, -3x को। क्या क्या आएगा, -3x इंटू 1, -3x ही रह जाएगा ये। इसको मैं x के नीचे लिख रहा हूँ। फिर -3x को -6 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 6 3 या 18 होगा और x का x² हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 6x² से, तो माइनस माइनस मिलके माइनस रहेंगे, 6 3 या 18, x² और x मल्टीप्लाई होकर x³। और लास्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है x² से सभी टर्म्स को। x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², -6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x³ और 6x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x⁴ आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इन सबको हमें ऐड कर देना है, 1 का 1 ही रह गया, नीचे कुछ नहीं है। -12 -3 -15x, 12 + 18 30 + 1 31x²। यह सब प्लस में है। 6 और 18 को ऐड करेंगे, दोनों माइनस में आ जाएगा, 24x³ और यहाँ पे लास्ट में है 6x⁴। यह आ गया हमारा आंसर। सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया, जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, यदि कोई परेशानी है तो एक बार नोटबुक में खुद से करके देखो, खुद से करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन को अब एक बार उस तरह से कर दे, बिना ये सब लिखे हुए सीधा मल्टीप्लाई कर दो। हमें क्या करना है, -2 से सब कुछ को मल्टीप्लाई कर देना है, -2 से +2 है, +2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 6 2 या 12x² -12x + 2। ठीक है, फिर -3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब -3 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6 3 या 18 -18x², x³ -18x³। फिर -3 को 6x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब +18x²। फिर इसको 3x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 से, तो ये -3x रह जाएगा। फिर x² को सबसे मल्टीप्लाई करना है, x² को 6x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 6x⁴। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं लास्ट में इधर लिख देता हूँ, 6x⁴। ठीक है, फिर x² को -6x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -12, सॉरी -6 ही तो रहेगा, x² को -6x से मल्टीप्लाई करना है, -6x³। फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो +x²। अब इन सबको ऐड कर देना है। 2 के साथ जाने के लिए कोई टर्म नहीं है तो 2 अकेला रह जाएगा, लास्ट में इसको लिख देता हूं मैं। 6x4 को फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग, बाद में लिखेंगे। -12x -3x -15x, x² में अब 3 टर्म्स हैं, 12 + 18 30 + 1 31x² प्लस में आएगा। और यहाँ पे 18 और 6 24 नेगेटिव में आएगा ये, और ये 6x4 लास्ट में हमारा जो बचा हुआ था, यह आ गया हमारा आंसर। सेम आया, सेम आ रहा है ना। अब देखो, अब जब यहां तक आ गए हैं तो इसको एक स्टेप और कम करेंगे हम लोग। ये अलग अलग लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर क्यों नहीं लिख दे। ध्यान देना इस बार। अब इसको जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे, जितना शॉर्ट हो सकता है प्रोसेस। लेफ्ट साइड में मैं साफ कर दे रहा हूं, राइट साइड में जो लिखा है उसको रहने देता हूं एक बार। ठीक है, तो हमें आंसर में सबसे लेफ्ट में x⁴ चाहिए होता है। तो सबसे पहले x⁴ कैसे आएगी, मतलब सबसे बड़ी टर्म तो तभी आएगी जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
सबसे बड़ी टर्म तो तभी आएगी 6x की पावर 4, और किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करने से x की पावर 4 आ सकती है क्या? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब सबसे बड़ा हो गया। अब तो किसी और से किसी और को भी करेंगे तो पावर तो 4 से कम ही रहेगा ना। अब एक्स क्यूब एक बार में नहीं कई बार आएगा। एक्स क्यूब कहाँ कहाँ आ सकता है? यदि इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, यदि इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स क्यूब आएगा ना। एक्स क्यूब हमें 2 बार मिलेगा, जब हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जब एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही हालत में हमें एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है ना। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? जब 6x को -3x से करेंगे तो क्या आएगा? -18। 6x को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -18 आएगा। एक्स क्यूब मैं कॉमन में लिखूंगा ब्रैकेट के बाहर, इसलिए एक्स क्यूब अभी नहीं लिखना है यहाँ पे। और फिर 6x को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह -6x आएगा, ये एक्स क्यूब आएगा हमारे पास। आया? और तो कभी एक्स क्यूब आने की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 + 1 ही 3 होगा पावर में। 2 + 1 तो जो हो सकता था कर दिया हमने। एक्स स्क्वायर कब कब आ सकता है? एक्स स्क्वायर और ज़्यादा बार आ सकता है। एक्स स्क्वायर तब आएगा जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और तब भी आएगा जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर हमारे पास 3 बार आ सकता है। कब कब आएगा? 6x स्क्वायर + 2 मतलब 12x स्क्वायर हो जाएगा, -6x -3x -18x हो जाएगा, और +1 + 1 + 1 -6x -3x +18 होगा, और ये सब का आ जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म। एक्स कब आएगा? एक्स तब आएगा जब हम लोग इस एक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक्स को जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार हमारे पास एक्स आने की संभावना है। -3x को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3x ही आएगा, और जब 2 को -6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। इन दोनों में x की टर्म आएगी, और लास्ट में कांस्टेंट कब आएगा? 2 × 1 1। ठीक है ना। 2 × 1 2। तो हमारा आंसर क्या आया? आप देखो, 6x का पावर 4 -618 और 624 -24x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ये पूरा, 12 + 8 18 30 + 1 31 एक्स स्क्वायर, 12 और -3 -12 -15x + 2। तो जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया था उसी को मेंटली किया, थोड़ा सा कम किया है। और जब हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो यह भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करके इसी आंसर को लिखते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कहाँ कहाँ पे इस पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या चीज़ सीखना है। और जब इस तरह से होने लग जाएगा, एक बार जब हम लोग आंसर लिख लेंगे देख करके, इसका मतलब है कि पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है, उसके बाद सीखना नहीं है इसको। ठीक है। एक और लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई का, उसके बाद डिवाइड पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, a है और b है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे हमें। कोई फर्क पड़ सकता है क्या? अगर अलग अलग ही हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट करके लिखूं मैं इसको, एक बार में लिखूं। ये सेकेंड टर्म जो है तो बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। पहले 2ac - 3bc, इसको तो नहीं करना है सिंप्लीफाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले a को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस a को -3b से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस a को c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 2a को मैं जब a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2a²। अब मैं
ए को जब -3b से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ए बी टर्म आएगा ना। और ए बी तब भी आएगा जब मैं इस बी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा इस तरह से। ए बी मुझे 2 बार मिलने वाला है, कोई बात नहीं, एक बार अलग से लिखता हूं मैं यहाँ पे -3ab। उसके बाद फिर मैं इस ए को मल्टीप्लाई करूंगा सी से, तो क्या आएगा +ac। फिर अब हमें मल्टीप्लाई करना है बी को ए से 2a से, फिर बी को मल्टीप्लाई करना है -3b से, और फिर बी को मल्टीप्लाई करना है सी से। कर दूं, b को 2a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2ab, ये ab के साथ लिख देता हूं मैं इसको, +2ab। फिर b को -3b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा -3b²। इसका कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, इसको इसलिए मैंने सबसे अलग लिखा 3b इंटू -3b इंटू b, -3b²। b इसमें नहीं है ये, इसलिए इसको मैंने अलग में लिखा। और b को c से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा मेरे पास bc प्लस में, ये भी नहीं है ऊपर, इसलिए मैंने इसको भी अलग में लिखा है ना। हमारे पास सिर्फ ab है जो दोनों बार आया है, तो क्या आ गया हमारे पास 2a² -ab प्लस ac -3b² प्लस bc आ गया यह। अब इसमें हमें माइनस करना है इसको, तो 2ac के नीचे मैं ac के नीचे 2ac लिख देता हूं और bc के नीचे 3bc लिख देता हूं। ठीक है, कहां पे लिखना है इसे आसान होगा, यह समझ में आ रहा है कहां पे किस टर्म को लिखना है। अब चूंकि हमें माइनस करना है तो साइन को चेंज करना होगा, यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसका आंसर निकाल देंगे हम लोग, +bc प्लस 3bc 5bc हो गया, -3b² यह प्लस में है, -3b² प्लस ac -2ac -ac -ab और प्लस 2a², यह हमारा आंसर आया। ठीक है, समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, आगे हम लोग अब देखेंगे डिवीजन के बारे में।